हरी भरी वादियों और खेतों से घिरा एक ऐसा शांत और सुंदर गांव नंदनगर था, जहां सुबह चिड़ियों की चहचहाहट और किसानों की मेहनत से शुरू होती थी। इस गांव के लोग जितने सीधे थे, उतने ही दिल के साफ। दिन भर खेतों में पसीना बहाने के बाद शाम होते ही पूरे गांव की रौनक एक जगह पर इकट्ठा हो जाती थी, और वो जगह थी सुरेश का चाउमीन स्टॉल। सुरेश अपने छोटे से फूड कार्ट में बेहतरीन चाउमीन बनाता था। उसकी चाउमीन का स्वाद ऐसा लाजवाब था कि दूर दूर से लोग सिर्फ उसके नूडल्स का जादू छकने खिंचे चले आते थे। अरे सुरेश भैया, सच में आपके हाथों में तो जादू है। आपका चाउमीन इतना बढ़िया होता है, साफ सफाई भी इतनी अच्छी है, तो आप शहर क्यों नहीं चले जाते? वहाँ तो आप खूब कमाओगे, यहाँ गांव में ही क्यों रुके हुए हो? चाची, बात ऐसी है कि जब मेरे पास कुछ नहीं था और मैंने एक छोटे से स्टॉल से शुरुआत की थी, तब इसी गांव के भाई बहनों ने मेरा साथ दिया था। आज उन्हीं की बदौलत मेरे पास ये अच्छा कार्ट है। अब जब थोड़े अच्छे दिन आए हैं, तो मैं अपने लोगों को छोड़कर शहर भाग जाऊं, ये मुझसे नहीं होगा चाची। सुरेश, तुम जितनी अच्छी चाउमीन बनाते हो, तुम्हारा दिल भी उतना ही प्यारा है। पर एक बात बताओ भाई, ऐसा क्या डालते हो इसमें? हम घर पर इतनी कोशिश करते हैं, पर ऐसा स्वाद और ऐसा कुरकुरापन कभी आता ही नहीं। भाभी, इसमें कोई गुप्त मसाला नहीं है। ये तो बस आप सबका प्यार है और मेरे स्वर्गीय बाबूजी का सिखाया हुआ हुनर है, जिसे मैंने आज भी जिंदा रखा है। बस यही मेरी रेसिपी है। सुरेश की इन मीठी बातों और स्वाद के दीवाने लोग रोज आते, चाउमीन खाते और खुशी खुशी पैसे देकर चले जाते। सुरेश की जिंदगी सुकून से चल रही थी, पर कहते हैं ना कि किस्मत की धूप में छांव का आना तय होता है। एक दिन सुबह सुरेश रोज की तरह अपनी दुकान लगाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसकी पत्नी नीलिमा पास आई। सुनो जी, एक बात बतानी थी। कल जब आप दुकान पर गए थे, तब गांव के 2-3 लोग घर आए थे। उनके साथ वो जमींदार रघुवीर सिंह भी था। रघुवीर सिंह? वो लालची आदमी हमारे घर आया था? पर क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबूजी ने बीमारी के वक्त उससे कुछ उधार लिया हो और जाने से पहले मुझे बताना भूल गए हो? मुझे तो अभी से घबराहट हो रही है नीलिमा। न जाने क्या मुसीबत आने वाली है। शांति से बात संभाल लेना। ठीक है नीलिमा, तुम फिक्र मत करो। आज वैसे भी बहुत देर हो गई है, मैं निकलता हूँ। सुरेश अपना गाड़ी लेकर अपनी तय जगह पर पहुंचा और दुकान लगाने लगा। अभी कुछ ही देर हुई थी कि तभी रघुवीर सिंह अपने 2 लठैतों के साथ रौब जमाता हुआ वहां आ धमका। अरे भाई सुरेश, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए हमारी गरीब दुकान पर कैसे आना हुआ? सब ठीक है। कल मैं तुम्हारे घर गया था, तुम्हारी पत्नी मिली थी। बहुत सीधे साधे लहजे में बात कर रही थी। शायद जानती नहीं कि रघुवीर सिंह कौन है। जी, वो आपको नहीं पहचानती थी। उसने मुझे बताया कि आप आए थे। पर सर, आप किस सिलसिले में आए थे, साफ साफ बताइए। सिलसिले की बात सुन। तेरे स्वर्गीय बाप ने मुझसे पूरे 5,000 रुपए उधार लिए थे। मैं तो भूल ही गया था, पर कल जब पुरानी बही खाता खोली तो देखा कि वो पैसे आज तक चुकाए ही नहीं गए। अब इतने सालों का ब्याज मिलाकर पूरा हिसाब 25,000 रुपए बैठता है। क्या 25,000 रुपए? सर, इतने पैसे? क्या सच में मेरे बाबूजी ने? अरे लड़के, जुबान संभाल कर बात कर। रघुवीर सिंह का खाता कभी झूठ नहीं बोलता। अगर तू चुपचाप पैसे नहीं दे सकता तो ये जो तेरी फटफटियां है ना, इसे मैं उठा ले जाऊंगा। इसे बेचकर अपना पैसा वसूल करूंगा। सर, रहम कीजिए, मुझे इस उधार के बारे में कुछ नहीं पता था, पर मैं आपके पैसे खाऊंगा नहीं। मुझे बस 1 महीने का वक्त दे दीजिए। मैं दिन रात एक करके आपके 25,000 रुपए चुका दूंगा। 1 महीना नहीं, मैं तुझे सिर्फ 10 दिन का समय दे रहा हूँ। 10वें दिन मैं खुद यहाँ आऊंगा और मुझे मेरे पूरे पैसे नकद चाहिए। अगर पैसे नहीं मिले तो याद रखना, तेरी ये दुकान, तेरा घर, तेरी जमीन सब मेरी हो जाएगी। और सुन, पैसे नहीं दे पाया तो अपनी पत्नी की शादी मेरे लड़के से करानी पड़ेगी। रघुवीर सिंह की ये आखिरी बात सुनते ही सुरेश का सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों में अंगारे उतर आए। रघुवीर सिंह, अपनी हद में रहकर बात करो। बात सिर्फ पैसों की है तो 10 दिन की मोहलत मांगी है ना। मैं वादा करता हूं कि 10वें दिन तुम्हारी रकम तुम्हारे सामने होगी। अब चुपचाप यहां से चले जाओ, इससे पहले कि मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचे और मैं कुछ ऐसा कर बैठूं जिससे तुम्हारी खैर न हो।
अच्छा, बड़ी गर्मी है तुझ में। मुझे ऐसी गर्मी शांत करने का पुराना तजुर्बा है। चलो रे लड़को, 10 दिन बाद इसका सारा घमंड इसी जमीन पर मिला देंगे। रघुवीर सिंह के जाने के बाद सुरेश बहुत परेशान था। तभी वहाँ शहर से आया एक नया शादीशुदा जोड़ा आकर रुका। नमस्ते भैया, क्या आप ही सुरेश जी हैं? जी साहब, मैं ही सुरेश हूँ। बताइए क्या सेवा करूँ? दरअसल हम पास के शहर से आए हैं। बगल वाले इलाके में मेरा एक छोटा सा कारखाना है। मुझे वहां के स्टाफ और वीआईपी मेहमानों के लिए एक बहुत अच्छे बावर्ची की तलाश थी। हमने आपकी चाउमीन की बहुत तारीफ सुनी है। क्या आप हमारे कारखाने के मुख्य शेफ बनेंगे? साहब, आपकी पेशकश के लिए शुक्रिया। मैं खाना तो बहुत अच्छा बना लेता हूँ, पर मैं अपना ये गांव और यहाँ के लोगों को छोड़कर शहर नहीं जा सकता। मुझे अपने इस छोटे से काम से बहुत लगाव है। अरे सुरेश जी, पैसों की चिंता मत करो। तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। महीने के 10,000, 20,000 या 25,000, तुम बस हाँ कहो। नहीं बाबू साहब, बात पैसों की नहीं, अपनों की है। मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा सुरेश जी, अगर आप शहर नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं। क्या आप हमारे कारखाने के लिए रोज के 40 से 50 चाउमीन पैक करके दे सकते हैं? हम रोज खुद गाड़ी भेजकर यहां से मंगवा लिया करेंगे और आपको पूरे पैसे एडवांस दे दिया करेंगे। अगर ऐसी बात है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं रोज सुबह एकदम ताजा और गर्मा गर्म चाउमीन पैक करके यहीं तैयार रखूंगा। आपकी गाड़ी आकर ले जाया करेगी। चलिए, ये डील पक्की रही। पर इतनी बातें हो गईं, पहले हमें वो मशहूर चाउमीन खिलाकर तो देखिए कि स्वाद कैसा है। जी बाबूजी, अभी लाया। मैडम जी, आपके लिए भी। सुरेश ने फुर्ती से 2 प्लेट चाउमीन तैयार की। जैसे ही उन दोनों ने पहला निवाला खाया, उनके चेहरे खिल उठे। वाह सुरेश जी, सच में जैसा सुना था, स्वाद उससे भी कहीं ज्यादा लाजवाब है। आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। वाकई अद्भुत स्वाद है। ये लो तुम्हारे एडवांस पैसे। कल से हमारा ऑर्डर तैयार रखना। उन दोनों के जाने के बाद सुरेश की आंखों में उम्मीद के नए आंसू थे। जहां एक तरफ 25,000 रुपए का पहाड़ जैसा कर्ज था, वहीं भगवान ने उसे तुरंत कमाने का एक नया जरिया दे दिया था। उस दिन सुरेश का सारा सामान बहुत जल्दी बिक गया और वो एक नई उम्मीद के साथ शाम को अपने घर की तरफ लौट चला। क्या बात है जी, आज चेहरे पर रौनक भी है और आंखों में थोड़ी चिंता भी। रघुवीर सिंह मिला था क्या रास्ते में? हाँ नीलिमा, रघुवीर सिंह आया था अपनी दुकान पर और जो डर था वही हुआ। बाबूजी ने सच में उसे 5,000 रुपए उधार लिए थे। अब वो ब्याज मिलाकर पूरे 25,000 रुपए मांग रहा है। उसने मुझे सिर्फ 10 दिन की मोहलत दी है और धमकी दी है कि अगर पैसे नहीं दिए तो वो हमारा घर, जमीन और मेरा कार्ड सब छीन लेगा। अरे भगवान! अरे सुनो तो सही, घबराओ मत। तुम कहती थी ना कि भगवान पर भरोसा रखो, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाता है। आज सच में भगवान ने एक फरिश्ता भेजा था। फरिश्ता? कैसा फरिश्ता जी? आज दुकान पर शहर से एक बड़े कारखाने के मालिक और उनकी पत्नी आए थे। वो मेरी चाउमीन के स्वाद के दीवाने हो गए। उन्होंने मुझे रोज के ढेर सारी चाउमीन थोक में पैक करके देने का बड़ा ऑर्डर दिया है और ये देखो, उन्होंने एडवांस पैसे भी दिए हैं। अगर अगले 10 दिन मैंने जी तोड़ मेहनत की तो रघुवीर सिंह के 25,000 रुपए हम आसानी से चुका देंगे। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया। आपने डूबती नैया को तिनके का सहारा दे दिया। मुझे पूरा यकीन था कि आप अपने इस सीधे साधे भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब आप ज्यादा सोचिए मत। कल सुबह हमें बहुत जल्दी उठना है क्योंकि ऑर्डर बढ़ा है और तैयारी में समय लगेगा। आप हाथ पांव धोकर खाना खाइए और अब आराम कीजिए। बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। तुम सही कह रहे हो सुरेश। मेहनत हमारी और रहमत ईश्वर की। चलो, कल सुबह से एक नई जंग शुरू करनी है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही सुरेश एक नए जोश से भर गया। वो सुबह सुबह ही अपना कार्ड लेकर तय जगह पर पहुंच गया। अपनी पत्नी नीलिमा की मदद से उसने बड़े ऑर्डर की तैयारी शुरू कर दी। सुरेश ने बिना रुके लगातार 2-3 घंटे जी तोड़ मेहनत की और कारखाने के लिए सारी चाउमीन बहुत अच्छे तरीके से पैक कर दी। तभी वहां वो शहरी बाबू अकेले अपनी गाड़ी से आए। अरे सुरेश भाई, नमस्कार।
क्या हमारे कारखाने के स्टाफ के लिए पैकिंग तैयार हो गई? जी बाबूजी, बिल्कुल गर्मा गर्म और ताजी चाउमीन तैयार है, ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश भाई, तुम्हारी मेहनत और समय की पाबंदी सच में तारीफ के काबिल है। ये लो तुम्हारे पैसे। सुरेश ने पैसे ले लिए और प्रवीण बाबू चाउमीन लेकर चले गए। इसी तरह मेहनत करते करते लगभग 1 हफ्ता बीत गया। कारखाने के बड़े ऑर्डर और रोज की दुकानदारी से सुरेश की अच्छी खासी कमाई होने लगी थी। अब उसके पास कर्ज चुकाने के लिए लगभग सारे पैसे जमा होने वाले थे। पर रघुवीर सिंह के दिल में तो कुछ और ही लालच चल रहा था। 8वें दिन सुबह सुबह रघुवीर सिंह अपने उन्हीं लठैतों के साथ सुरेश के कार्ड पर आ धमका। क्यों रे सुरेश, बहुत उड़ रहा है आजकल। देख भाई, मैं पूरे 10 दिन का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे मेरे पूरे पैसे आज और अभी चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं सर? अभी तो सिर्फ 8 दिन हुए हैं। आपने खुद पूरे गांव के सामने मुझे 10 दिन का वादा किया था। वादा गया, तेल ले। मेरा पैसा है, मेरी मर्जी। मैं वक्त नहीं देना चाहता तो नहीं देना चाहता। अगर आज पैसे नहीं दे सकता तो चुपचाप अपने खेत, अपनी जमीन और इस कार्ड की चाबी मेरे हवाले कर और अपना बोरिया बिस्तर समेट कर इस गांव से दफा हो जा। सर, जुबान की भी कोई कीमत होती है। ऐसा नहीं होता कि आप 10 दिन की बात करके 8वें दिन ही सब कुछ छीनने आ जाए। ये सरासर नाइंसाफी है। सुरेश और रघुवीर सिंह के बीच ये बहस चल ही रही थी कि तभी वहां रोज की तरह प्रवीण बाबू अपनी गाड़ी से आकर रुके। दोनों को झगड़ते देख वो तुरंत बीच बचाव करने आए। अरे रे, क्या बात है सुरेश भाई, सुबह सुबह तुम दोनों के बीच ये किस बात का झगड़ा चल रहा है? कुछ नहीं बाबूजी, बस इनका एक पुराना कर्ज था। इन्होंने मुझे 10 दिन का वक्त दिया था, लेकिन ये आज 8वें दिन ही पैसे मांग रहे हैं। मेरे पास पैसे लगभग तैयार हैं। बस 2 दिन का समय और मिल जाता तो मैं पूरे पैसे चुका देता, पर ये आज ही सब कुछ छीनने पर अड़े हैं। हे ओई शहर के बाबू, तुम कौन हो हमारे बीच में पड़ने वाले? हम गांव वालों के आपसी मामले में टांग अड़ाना अच्छी बात नहीं है, समझे? चुपचाप किनारे हो जाओ। रघुवीर सिंह का ये घमंड देखकर प्रवीण मुस्कुराया। रघुवीर सिंह जी, मेरा नाम प्रवीण है और मैं शहर की एक बड़ी फूड कंपनी का मालिक हूं। तुम जिसे मामूली चाउमीन वाला समझ रहे हो ना, वो मेरी कंपनी का सबसे खास पार्टनर बनने जा रहा है। और रही बात पैसों की, तो बताओ कितना बकाया है सुरेश का? पूरे 25,000 रुपए ब्याज समेत। बस इतनी सी बात के लिए तुम एक ईमानदार इंसान को डरा रहे हो? ये लो तुम्हारे पूरे 25,000 रुपए नकद। गिन लो इन्हें, और आज के बाद अगर सुरेश भाई या उनके परिवार के आसपास भी दिखाई दिए तो शहर की पुलिस से सीधा मेरा पाला पड़ेगा, याद रखना। रघुवीर सिंह ने कांपते हाथों से पैसे लिए। उसका सारा घमंड पल भर में चूर चूर हो गया। प्रवीण के रुतबे और पुलिस का नाम सुनते ही वो अपने गुंडों के साथ दुम दबाकर वहां से रफू चक्कर हो गया। बाबूजी, आपने आज मेरी जिंदगी, मेरा घर सब बचा लिया। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं आपके ये पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगा। अरे सुरेश भाई, ये कोई एहसान नहीं है, ये तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारे हाथों के लाजवाब स्वाद का इनाम है। जो इंसान अपनों के लिए शहर का बड़ा ऑफर ठुकरा सकता है, भगवान उसकी मदद के लिए कोई ना कोई जरिया ढूंढ ही लेता है। अब खुश रहो और बिना किसी फिक्र के अपना काम करो।